काफी समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उनका संतोष नाम का एक बेटा था जो अपनी माँ की हर बात मानता था। बुढ़िया माई अपने बेटे से बहुत प्रेम करती थी। वो अपने बेटे के लिए 12 महीने की चौथ का व्रत करती थी। वो हर माह की चौथ को 5 चूरमे के लड्डू बनाती, जिसमें से वो एक लड्डू चौथ माता को और एक गणेश जी महाराज को चढ़ाती, एक गौ माता को खिलाती, एक बेटे को खिलाती और एक खुद खाती थी। एक समय वैशाख माह की चौथ के दिन संतोष अपनी पड़ोसन के गया। उस दिन पड़ोसन ने चूरमे के लड्डू बना रखे थे। अरे वाह, क्या खुशबू आ रही है। लगता है आज आपने चूरमा बनाया है। हाँ, आज वैशाख माह की चौथ है, सो मैंने चूरमा बनाया है। अच्छा, पर मेरी माँ तो हर महीने चौथ का व्रत करती है और हर महीने ही स्वादिष्ट चूरमा बनाती है। तेरी माँ तो ढोंगी है, वो ढोंग करती है, व्रत नहीं। तेरी माँ को घी का चूरमा खाना होता है बस, इसलिए वो हर महीने ही चौथ व्रत के बहाने चूरमा बनाकर खाती है। तू मेहनत करके घर में पैसा लाता है और तेरी माँ उनके चूरमा बनाकर खा जाती है। ये सुनकर संतोष पड़ोसन की बातों में आ जाता है और गुस्से में पैर पटकता अपनी माँ के पास जाता है। माँ, माँ, क्या हुआ बेटा? मैं रोज सुबह उठकर जंगल में जाता हूँ, वहां लकड़ियां काटता हूँ, फिर उन्हें लेकर आता हूँ, उन्हें बाजार में बेचने जाता हूँ, तब जाकर कुछ पैसे घर में आते हैं। दिन रात इतनी मेहनत करने के बाद हमारे पास चैन से रोटी खाने तक का पैसा आता है और तुम इन पैसों को बर्बाद करती हो। व्रत के बहाने चूरमा बनाकर खाती हो। अब बहुत हुआ माँ, अब बहुत हुआ माँ। अब मैं और ये ढोंग बर्दाश्त नहीं कर सकता। या तो तुम मुझको छोड़ दो या तो चौथ माता को। बेटा, ये तो कैसी बातें कर रहा है। मैं तो तेरे लिए ये व्रत करती हूँ, तेरी सुख शांति के लिए, तेरी लंबी आयु के लिए। ये सब तेरे लिए ही तो है कि तू संकटों से बचा रहे। मैं ये व्रत नहीं छोड़ सकती बेटा। तो ठीक है माँ, फिर ये घर ही छोड़ देता हूँ। ठीक है बेटा, यदि तूने ये निर्णय कर लिया है तो यही सही। तू जा, मैं तुझे रोकूंगी नहीं, लेकिन मेरी एक बात मान ले बस। तू अपने साथ ये चौथ माता के कुछ गेहूं के दाने लेकर जा। जब भी तुझ पर कोई मुसीबत या कोई परेशानी आए तो इन्हें अपने ऊपर से वार कर फेंक देना। तेरी परेशानी चौथ माता और विनायक जी महाराज हर लेंगे बेटा। है तो ये झूठी बात, लेकिन बात रखने के लिए ले लेता हूँ। बूढ़ी माई संतोष को कुछ गेहूं के दाने एक पोटली में बांध कर दे देती है। संतोष उन्हें लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ता है। बूढ़ी माई अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने बेटे को विदा कर देती है। संतोष अभी घर से थोड़ी दूर गया ही होगा कि तभी देखता है उसके सामने खून की नदी बह रही है और उसे पार करने का कोई भी रास्ता नहीं था। हे प्रभु, ये खून भरी नदी मैं कैसे पार करूं? इसे पार करना आवश्यक है। तभी संतोष को अपनी माँ की कही बात याद आई। उसने बिना देर किए पोटली निकाली और उसमें से गेहूं के कुछ दाने निकालकर अपने सर पे घुमाया और बोला, हे चौथ माता, हे श्री विनायक महाराज, अगर ये नदी सुख का रास्ता हो जाए तो मैं मान जाऊंगा कि मेरी माँ का व्रत सत्य है। इतना कहते ही नदी का पानी सूख गया और नदी के बीच में रास्ता बन गया। यह चमत्कार देख संतोष आश्चर्यचकित रह गया। इसके बाद वो बड़े आराम से नदी पार कर लेता है और आगे बढ़ने लगता है। धीरे धीरे रात होने लगती है और जंगल का रास्ता भी अब सुनसान और घना होता जाता है। एक जगह संतोष के बढ़ते कदम ठहर जाते हैं। वो देखता है कि उसके सामने एक भूखा शेर खड़ा था। उस शेर को देख संतोष के होश उड़ गए। हे भगवान,
मेरे सामने तो एक भूखा शेर खड़ा है। अगर जल्दी से कुछ नहीं किया तो ये मुझे कच्चा चबा जाएगा। तभी फिर से उसे अपनी माँ की बात याद आ गई। उसने बिना देर किए पोटली निकाली और उसमें से गेहूं के कुछ दाने निकालकर अपने सर पे घुमाया और बोला, हे चौथ माता, हे श्री विनायक महाराज, अगर ये भूखा शेर मेरे रास्ते से हट जाए तो मैं मान जाऊंगा कि मेरी माँ का व्रत सत्य है। संतोष के ये बोलते ही वो शेर संतोष को बिना कोई नुकसान पहुंचाए वहां से चला जाता है। शेर को अपने से दूर जाता देख संतोष की सांस में सांस आती है। रात काफी हो चुकी थी। संतोष उसी स्थान पर विश्राम करने की सोचता है और वही एक पेड़ के नीचे सो जाता है। सुबह होते ही संतोष अपनी पोटली उठाकर आगे बढ़ता है। थोड़ी देर में ही वो एक राजा की नगरी में पहुंच जाता है और देखता है कि गांव के बाहर एक कुटिया है और उस कुटिया के बाहर एक बुढ़िया माई चक्की चलाते हुए रो रही थी। संतोष बुढ़िया माई के पास जाता है और उनसे पूछता है, माई, क्या मैं पूछ सकता हूँ तुम इतना रो क्यों रही हो? क्या बताऊं बेटा, इस नगर का राजा बहुत ही क्रूर है। वो हर रोज एक मिट्टी के बर्तन का अलाव पकाता है और वो अलाव तभी पकाता है जब उसके अंदर एक आदमी को चुन दिया जाता है। और आज मेरा बेटा वो राजा की बलि चढ़ने वाला है। मैं ये आटे की रोटी उसके लिए बना रही हूँ। माई, तू चिंता ना कर, इस आटे की रोटी मुझे खिला दे, मैं तेरे बेटे के बदले चला जाऊंगा। बेटा, रोटी खिला दूंगी, लेकिन तुझे कैसे भेज दूं? तू ज्यादा ना सोच, तू बस मुझे रोटी खिला दे और जब बलि के लिए राजा का बुलावा आए तो मुझे भेज देना। बेटा, तुझे तो मैं जानती तक नहीं, मैं तुझे मौत के मुंह में कैसे धकेल दूं? नहीं नहीं, इतना बड़ा पाप मुझसे नहीं होगा। अरे माई, तू इतना ना सोच, मेरा विश्वास कर, मुझे कुछ नहीं होगा। बुढ़िया माई संतोष की बात मान लेती है और उसे बैठाकर पेट भर के रोटी खिलाती है। लेकिन कहीं ना कहीं बूढ़ी माई के दिमाग में यही चल रहा था कि पराये पूत की कैसे बलि चढ़ा दूं। इतने में ही वहां राजा के सैनिक आ जाते हैं। संतोष अपने साथ अपनी माँ की दी पोटली और एक कलश में जल लेकर सैनिकों के साथ चल देता है। राजा के सैनिक संतोष को अलाव में चुनने लगते हैं, लेकिन तभी उसने पोटली में से गेहूं के कुछ दाने निकालकर अपने सर पे घुमाया और कहा, हे चौथ माता, 2 संकट टाल दिए, ये भी तुम ही टालो। इतने में सैनिक संतोष को आग पर पकने के लिए रख देते हैं। दूसरे दिन अलाव पककर तैयार हो गया। राजा के साथ उसके सैनिक अलाव को उतारने के लिए आते हैं। जैसे ही राजा के सैनिक बर्तन उतारने लगे, तभी अंदर से आवाज आई, धीरे धीरे उतारना, अंदर मैं हूं। ये सुन वहां खड़े सभी लोग चौंक गए। अरे, ये कौन है? इसमें से पहले तो कभी कोई ऐसी आवाज नहीं आई। कौन हो तुम? मैं तो वही हूं जिसे आपने एक दिन पहले मुझे चुनवा कर बलि ली थी। अरे जल्दी से इस घड़े का मुंह खोलो। राजा के आदेश पर सैनिकों ने घड़े का मुंह खोला। उन्होंने देखा तो अंदर वो ही आदमी है जिसे एक दिन पहले उन्होंने इस अलाव में चुनकर बलि को चढ़ाया था। इस अलाव में से जीवित निकलना असंभव है। तुम कौन हो और कैसे बच गए? ये सब तो मेरे माँ के व्रत का फल है और माता चौथ और श्री विनायक महाराज के आशीर्वाद का फल है। मेरी माँ चौथ का व्रत करती थी, उसी की वजह से मैं जीवित बच गया। क्या चौथ के व्रत में इतनी शक्ति है? फिर तो मैं आदेश करता हूँ कि मेरे राज्य में अब से सभी सुहागिन स्त्रियां बेटी की माँ और कुंवारी कन्या चौथ माता का व्रत करेंगी। इसके बाद राजा के राज्य में हर कोई चौथ का व्रत करने लगा और चौथ माता की कृपा से सारा राज्य खुशहाली से भर गया। वही संतोष को भी अपनी माँ के व्रत पर विश्वास हो गया।
वो वापस अपनी माँ के पास लौट गया और खुशी खुशी अपनी माँ के साथ रहने लगा।